चलिए हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 1 में है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात, इसको अनुपात बोलते हैं, ठीक है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ सूत्र हैं इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। इनकी विभाजन सूत्र होता है क्या, ये भी देख लेते हैं। विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन कहने का मतलब क्या, बांटना। विभाजन यानी कि विभाजन, जो भाजन करना है यानी कि बांटना है। जैसे एक रेखाखंड लेते हैं, रेखाखंड पता है किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच में खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, रेखाखंड लेते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ये क्या है, एक्स वाई, इसको भी एक्स वाई। इसके जगह पे अंक आ सकता है अलग अलग, ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई। इसको सपोज यानी कि मान लेते हैं पी, इस बिंदु को मान लेते हैं पी, इस भी एक्स वाई होगा। अब देखिए एक क्या क्या अलग अलग भागों में बांट दिया है, यहाँ से यहाँ एक अलग भाग हुआ, एक अलग भाग हुआ, ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है उसको देखेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग M1 M2। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मुकेश नाम का 2 लड़का था, ठीक है, और दोनों मुकेश है, दोनों को कैसे बुलाएंगे, मुकेश कहेंगे तो दोनों आ जाएगा ना, तो पहचान के लिए मुकेश 1 मुकेश 2, ठीक है, समझ गए। अब देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, एक्स का निर्देशांक, विभाजन सूत्र यानी एक्स का निर्देशांक। चलिए एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा M1, ठीक है, और x2 प्लस M2 ये वाला, ठीक है, और x1। अब बटा में क्या लिखना है, M1 प्लस M2। ये क्या हो गया, x का निर्देशांक विभाजन सूत्र। अब y में देख लेते हैं, y का सेम ही है, x की जगह को y रख देना है, यानी कि M1 y2 प्लस M2 y1, नीचे सेम ही रहेगा M1 प्लस M2। ये तो विभाजन सूत्र हो गया। और भी सूत्र का जरूरत है, हाँ, मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। एक रेखाखंड है A और B, मध्य बिंदु क्या होता है, जो बीच का सेंटर होता है ना, बीच का, उसी को तो मध्य बिंदु बोलते हैं, जिसको हम P मान लेते हैं। तो इसको XY, चलिए अब तो समझिएगा, ये भी XY, इसको भी XY, मध्य बिंदु इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र क्या होगा, ये तो अलग अलग भागों में ये भी विभाजन कर रहा है, लेकिन मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र देखेंगे, मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु, तो x का, ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2। y का पूछा जाएगा तो y1 प्लस y2 बटा 2। बस इतना ही फॉर्मूला इसमें ज़रूरत है, ठीक है, यानी 7.2 का फॉर्मूला इतना ही जरूरी है। चलिए पीछे वाला कुछ रिवीजन कर लेते हैं। बीच का दूरी सूत्र क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बीच का दूरी सूत्र x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, तो बीच का दूरी सूत्र, बीच की दूरी, ठीक है, क्या होगा, √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मूल बिंदु का देख लेते हैं, मूल बिंदु का सूत्र क्या होगा, तो इसका होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, √100 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए उससे पहले और भी रिवाइज करवा दे क्या, उससे पहले देखे हुए थे, हाँ, चलिए इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, इससे क्वेश्चन आपका एक ऑब्जेक्टिव में बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको x डैश बोलेंगे, सॉरी ये y नहीं होता है यहाँ पे, y डैश बोलेंगे, y, चलिए यहाँ पे x बोलेंगे, x डैश बोलेंगे, ठीक है। ये आपको पता है कि यहाँ पे शून्य होता है, यहाँ पे शून्य होता है, a1 प्लस में 2 3 और 4 डॉट डॉट पता नहीं कितना हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये प्लस में होता है, ऊपर भी प्लस में होता है, यानी 1 2 3 और आगे भी जा सकता है। नीचे आते हैं तो ये माइनस में होगा, -1 -2 -3 और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इधर -1 -2 और -3, ठीक है। अब देखिए चतुर्थांश क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, अब समझ जाएंगे। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश यानी कि 2, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इस वाले खंड को, इसको बोलेंगे चतुर्थी चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए पहले क्या होगा, x और y का निर्देशांक होगा, क्या होगा, x और y का निर्देशांक। तो पहले x आता है y आता है, ठीक है, पहले x आता है, उसके बाद
वाई आता है। तो देखिए एक्स में क्या है, पहले प्लस है तो पहले प्लस दे देंगे, कोमा उसके बाद क्या है, वाई भी प्लस वाला है तो इसमें भी प्लस। तो पहला चतुर्थांश का चिन्ह अगर देखा जाए तो क्या होगा, प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश में पहले एक्स आएगा तो पहले एक्स में क्या है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या है, वाई, इस खंड में एक से वाई आ रहा है ना, चलिए वाई, तो वाई क्या है प्लस में, तो प्लस। तो दूसरा चतुर्थांश में क्या बन जाएगा, माइनस और प्लस। तीसरा चतुर्थांश में देखिए पहले एक्स में क्या है तो माइनस, कोमा वाई में भी माइनस है। तो तीसरा चतुर्थांश में आप ध्यान रखेंगे माइनस माइनस आता है। और चौथा चतुर्थांश में पहले क्या आएगा, माइनस, नहीं पहले एक्स वाला भाग आएगा, यानी कि एक्स में क्या है तो प्लस, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा, कोमा और माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए चतुर्थी चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस माइनस। चलिए एक क्वेश्चन इस पर बनता है, यानी कि -5 और -6, बताइए किस चतुर्थांश का है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाएगा किस चतुर्थांश में है, तो आपको बताना है। देखिए माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, सिर्फ चिन्ह देखना है, बाकी कुछ नहीं। ये वाला है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में, ये क्या होगा, तीसरा चतुर्थांश होगा। चलिए सूत्र वगैरह को आप लोग एक बार याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटाइए इसको अब। चलिए बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व किया गया है जो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है वो तो पढ़ ही चुके हैं। देखिए क्या है, 2:3 के में विभाजित करते हैं, 2:3 में विभाजित करता है। चलिए देखते हैं, एक रेखाखंड लेते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड लेते हैं, ये क्या हो गया, पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। पी कितना दिया हुआ है तो -1 और 7, और क्यू कितना दिया हुआ है तो 4 और -3, यही है। अब इसको कितना भाग में विभाजित कर रहा है, इस बिंदु को आपको मान लेना है, ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही मानेंगे। ए हो गया आपका एक्स और वाई, तो इस कितना में विभाजित कर रहा है, इस रेखाखंड को 2:3 में, यानी कि 2:3, ठीक है। यहाँ पे विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। चलिए विभाजन सूत्र से देखते हैं, पहले किसका मान निकालना है तो एक्स और वाई से। चलिए यहाँ पे लिख दें प्रश्नानुसार, या प्रश्न से, प्रश्नानुसार, ठीक है। एक्स का विभाजन सूत्र क्या होगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या होगा, m1 प्लस m2। या आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एक्स वाई का डायरेक्ट निकाल लीजिए तो अच्छा रहेगा, यहाँ एक्स का नहीं, यानी कि एक्स वाई का, ऐसे आपको ज़्यादा मतलब बोझ नहीं लगेगा। एक्स वाई तो यहाँ पे कॉमन दे देंगे, क्योंकि कॉमन है यहाँ पे, अब वाई के भी लिख लेंगे तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। चाहे तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद m1 कितना है, m1 क्या है 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं कि गुना के चिन्ह है। x2 कितना है तो 4 आ गया, चलिए प्लस है तो प्लस दे देंगे। m2 कितना है 3 है, 3 लिख देते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे तो गुना के चिन्ह है। चलिए अब x1 कितना हो जाएगा तो -1। अब देखिए बटा में क्या आ जाएगा तो 2 3, यानी कि 2 + 3, क्योंकि ये क्या है m1 और ये m2, ध्यान रखेंगे, अरे सॉरी यहाँ पे 3 होगा। सेम कार्य उधर भी करना है, m1 कितना है तो 2, और y2 कितना होगा तो y2 आपका -3 प्लस, और m2 कितना हो जाएगा 3 गुना, और y1 कितना हो जाएगा तो 7 हो गया। अब इसको क्या करना है, बटा में कितना है m1 प्लस m2, यहाँ पे 1 है तो 1 क्या होगा 2 + 3। अब इसी को सॉल्व करना है, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 और 3 2 5। चलिए सर इधर भी सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 दूना 6 और 7 3 21, प्लस में है 21। चलिए 3 2 5। अब देखिए 8 में से 3 घटेगा तो 5 बटा क्या है 5 आएगा, इससे एक खत्म होगा 1, ठीक है। चलिए इसका कर लेते हैं। अब देखिए 21 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 15, तो 15 बटा 5, और ये 5 इससे ख़त्म होगा 3 बार में, यानी कि कहने का मतलब क्या है 1 और 3 किसका आया तो x का कितना आया 1 और y का मान कितना है 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x का 1 और y का 3। ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभाजित क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। एक रेखाखंड लेना है। अच्छा, आप लोग तो सूत्र याद करते ही होंगे, तो प्लीज़ आप लोग सूत्र याद करते रहेंगे, ठीक है, और खूब लगन से यानी कि मेहनत करके अचीव करना है अच्छे मार्क्स, ठीक है। क्योंकि देखिए सब कोई चाहता है कि आप बेहतर करो, लेकिन एक कोई नहीं चाहता कि हमसे बेहतर करो, इसलिए किसी पर विश्वास नहीं करना है। डोंट बिलीव एनी अदर पीपल, सो ओनली वन फोकस ऑन योर ड्रीम, ओके। क्योंकि अपने आप पे क्या रहना है, एकदम लगन के साथ, जोश के साथ मेहनत करना है और किसी पे विश्वास नहीं रखना है। और कोई किसी का नहीं होता है, सब कोई दिखावा ही करते हैं। तो आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। एक शिक्षा है जो आपके साथ जाएंगे, इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए और जो भी सूत्र आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से याद करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या है, एक रेखाखंड ले लीजिए, यहाँ बिंदु है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है देख लीजिए, सम त्रिभाजित यानी कि 3 भागों में उसको बांटना है। तो यहाँ पे एक ले लेंगे हम, पी ले लेते हैं, चलिए पी, यहाँ पे एक ले लेते हैं बिंदु क्यू। अब देखिए 3 भागों में विभाजित हो गया, 1 2 3 त्रिभाजित हो गया ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे इसको 1 भाग हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 भाग हो गया, 1 भाग हो गया, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ए में और बी में है -2 3। पहले आपको ज्ञात कर लेते हैं, पी या क्यू भी कर सकते हैं। चलिए पी ज्ञात करते हैं। तो पी ज्ञात करेंगे इस दोनों से, तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या 2 भाग बच रहा है, 2 भाग बच रहा है ना। चलिए यहाँ पे समझिएगा, ए बी, ए क्या हो जाएगा 4 -1 और बी को क्या हो जाएगा -2 3। और यहाँ पे आपको बिंदु क्या करना है, पी ज्ञात करना है। पी क्या होगा, एक्स वाई, पता नहीं है, ये भी यहाँ पे भी लिख देते एक्स वाई, यहाँ भी लिख देते एक्स वाई, ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 तो है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे क्या 2 भाग को 1 हो रहा है, तो यानी कि 1 क्या हो जाएगा 2। अभी कितने अनुपात हो गया, 1:2। ये खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि M1 और M2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, निकालते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, एक्स वाई का विभाजन सूत्र या विभाजन सूत्र से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 कॉमा। अच्छा इसको मिटा दे क्या, फिर चलिए देखते हैं इसमें एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। M1 y2 प्लस M2 y1 बटा क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, ठीक है। इसी पे आपको रख के बनाना है। चलिए यहाँ से देखते हैं, M1 कितना है, तो 1 है, प्लस प्लस नहीं ना, गुना ना होगा, हम भी गलती कर रहे हैं। चलिए x2 क्या हो जाएगा, देखिए x1 है, x2 हो जाएगा यानी कि -2, प्लस M2 कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख देंगे, और गुना x1 कितना हो जाएगा, x1 नहीं लिखे क्या, हाँ x1 कितना हो जाएगा 4। आज मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। M1 प्लस M2 तो 1 प्लस 2 कोमा। अब उसके बाद देख लेते हैं, देखिए M1 कितना है, तो 1 गुना y2 कितना है, तो 3, ठीक है, और प्लस M2 कितना हो जाएगा, तो 2 गुना, और y1 कितना हो जाएगा, तो -1, यही है। और नीचे क्या करना है, 1 प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस 4 में 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, नीचे 3। अब इसको करेंगे तो 3 प्लस, ये प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 और 2 1 3, यानी कि 2 1 कितना हो जाएगा 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6/3, 1 घटेगा तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी इसका क्या निकल के आया 2 और y का 1/3। तो एक्स वाई का निर्देशांक यानी कि विभाजन सूत्र इतना निकल के आया। अब आपको देख लेना है ये निकल के आया कितना, 2 और 1/3, एक्स वाई निकल के आया। अब उसके बाद देखिएगा एक और फिगर लेते हैं हम लोग, एक रेखाखंड देखते हैं, यहाँ पे लिखे ए, यहाँ पर बी। अब देखिए ए तो निकल गया, कितना है 4 -1, ये तो दिया ही हुआ है,
बी भी दिया हुआ है 3 और पी आपका निकल ही गया। पी कितना है 2 और 3 यही दिया हुआ है, तो इसको तब तक मिटा देते हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, क्यू। क्यू ज्ञात करना है। क्यू क्या है, एक्स वाई है। अब देखिए इधर क्या था, एक एक क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1 भाग 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो अब अनुपात कितना लेना है, तो 2:1 लेना है, यही बताना चाह रहे थे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे देख लेंगे, इसको आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से एक्स वाई का विभाजन सूत्र। इस वाले भाग को हम इससे कर देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ निकालें कॉमन देकर। ठीक है, चलिए इधर हो जाएगा m1 y2 प्लस m12 y1 बटा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब m1 कितना दिया हुआ है, तो 2 है इसमें, गुने x2 कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस m2 कितना दिया हुआ है, तो 1 है, गुने x1 4 बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। m1 कितना है, तो 2 गुने y2 कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस m2 1 गुने y1 माइनस 1। इसी को तो सॉल्व करना है। इधर हो जाएगा 2 प्लस 1। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 में 1 से करेंगे तो 4 बटा क्या हो जाएगा 3 कोमा 3 दूना 6 प्लस, अब माइनस, देखिए माइनस प्लस फिर से गलती हो रहा है। चलिए माइनस प्लस क्या आ जाएगा, -1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 1 3। चलिए नीचे और सॉल्व कर लेते हैं इसको। -4 है प्लस 4 है तो 0 हो गया, यानी कि 0/3 यानी कि 0, इसका क्या हो जाएगा 0 मान हो जाएगा। देखिए घटेगा तो 0 होगा, 0/3 यानी क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 है, 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए इसका क्या माना गया 0 और 5/3, ये आपका बन गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर चैनल पे नया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे आप ही को बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो इसमें क्या हुआ है ना कि एक क्वेश्चन में क्या है कि माइनस छूट गया है, लेकिन -3 होता है वो छूट गया है। ठीक है, जिसकी वजह से आंसर थोड़ी अलग आ गई है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सही बना हुआ है। तो आप लोग जो बनाएंगे तो उसमें माइनस यहाँ पे देंगे क्वेश्चन, यानी कि किताब में भी दिया हुआ है। इस तरीका, ये भी सेम ही तरीका अप्लाई करना है आपको। ठीक है, बाकी ये भी सही है। चलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम में थोड़ा पैटर्न अगर हल्का सा अंक चेंज कर दिया जाए तो उसका आंसर अलग आ जाता है, तो आपका एक रिवीजन भी हो गया। आप हो सकते हैं तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे माइनस देकर उसको सॉल्व कर पाएंगे।